सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। टुडे वी विल डू टेंसेस। टेंसेस मींस काल, द डीलिंग विद टाइम। देयर आर थ्री टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मींस चल रहा समय, पास्ट मतलब बीता हुआ समय, फ्यूचर मींस आने वाला टाइम। ये तीनों टाइप टेंसेस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके आप पढ़ोगे वॉइस। वॉइस में भी एक्टिव वॉइस आर ओल्ड टेंसेस। मेनली टेंसेस फर्दर फोर टाइप्स में डिवाइडेड है। एक पर्टिकुलर टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस की बात करें तो फर्दर फोर टाइप्स में डिवाइड है: सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यू टेंस एंड परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यू। ऐसे ही अगर हम सबको मिलाएं देयर आर टोटल 12 टेंसेस टाइप। पर मैं एक टेंसेस को ग्रुप को एक लेके चल रहा हूँ। काइंड्स ऑफ टेंसेस में मतलब सिंपल टेंस है तो सिंपल टेंस को ही हम डील करेंगे, कंटिन्यू है तो कंटिन्यू को ही डील करेंगे। देयरफॉर टुडे वी विल डू सिंपल टेंस। चलिए टेंसेस करने से पहले हम डील करें चेंज ऑफ सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कैसे चेंज की जाए। राजे सब्जेक्ट चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको दिख रहे हैं, सारे सब दिखा रहा हूं मैं आपको, वो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको सेंटेंस मिल गया, आप कैसे गेस करेंगे कि ये सिंपल टेंस है या हमारा इंडेफिनिट टेंस है? इसके लिए हम यूज करेंगे ता, ती, ते, ते। अगर ये लास्ट में आपको ये मिल जाए ता, ते, ती, ते, तो आप पूरा 100% श्योर हो जाए ये जो सेंटेंस है वो हमारा इंडेफिनिट टेंस का है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे इंग्लिश में रूल, मैथ्स में हम रूल करते हैं कि रूल क्या होता है हमारा, कि जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही इंग्लिश में रूल होता है जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। जैसे रूल से आंसर निकल आता है वैसे रूल से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। चलिए फिर देखते हैं। प्रेजेंट के लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा पड़ा है हूँ हो लिखा रहेगा पीछे सेंटेंस में, तो पता लग जाएगा ये प्रेजेंट है, चल रहा समय। अगर था थे थी है तो हमें पता लग जाएगा ये पास्ट है। अगर होगा होंगी या होऊंगा आ गया तो हमें पता लग जाएगा ये फ्यूचर है। काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का काइंड आपको पता है कि सेंटेंस के कुछ टाइप्स होते हैं: इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, वैसे ही नावाचक, हावाचक, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव मतलब सरल वाक्य, सिंपल होगा वो। देखिए पहले जैसे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। सब्जेक्ट क्या होते हैं राजे? जिसके जो काम जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। काम हो क्या रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, वो हमारा वर्ब है। एग्जाम्पल देखा हमने यहाँ पे। एस और ईएस का यूज कैसे होगा राजे? एस और ईएस आपने देखा होगा, ऊपर लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था। आपने कंसेप्ट ऑफ एस और ईएस देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को पीछे जाइए और देखिए एस और ईएस का कंसेप्ट। वहां पे सिंगुलर के लिए हम एस और ईएस यूज करते हैं और प्लूरल के लिए नॉट यूज ऑफ एस और ईएस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है वह हॉकी खेलते हैं। मैंने आंसर भी लिख दिया है, दे प्ले हॉकी। अब दे तो हमने सब्जेक्ट चेंज किया, वहां से हमने लिख लिया प्ले मतलब खेलना, खेलना खेलते मतलब खेलते थे। कैसे हमें पता लग गया कि ये कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट टेंस है। और उसको आगे हमने इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। प्ले मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म, खेलना मतलब प्ले। और किसके ऊपर हुआ है? हॉकी। हॉकी मतलब ऑब्जेक्ट, तो हॉकी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, वह खेल खेलता है। ही प्लेज हॉकी। अब यहाँ पे एस क्यों आ गया? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर। दे क्या था? प्लूरल। आगे चलते हैं, पास्ट के ऊपर आए हम। पास्ट, हम नाश्ता करते थे। We did breakfast। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर। डू डिड यहाँ पे यहाँ यूज हुआ है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने विल शैल अभी तक नहीं किया। विल शैल देखते हैं कहाँ यूज होता है। विल शैल राजे आई और हुई,
आई और वी जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों के साथ ही हमारा शेल यूज होता है। जैसे आई के साथ एम पक्का दोस्त होता है, आपके टीचरों ने आपको पहले बताया होगा, वैसे ही आई और वी शेल के पक्के दोस्त होते हैं। और जितने सब्जेक्ट आ गया या कोई नेम आ गया उसके साथ विल लगेगा। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। खास क्या है नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव के नाम में ही क्लियर है कि नॉट। क्या है? नॉट। नॉट बोलता है कि मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब लगाओ, नहीं तो मैं नहीं लगूंगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम यहाँ पे नॉट के साथ। हेल्पिंग वर्ब लगाया है मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में। देखिए डू डज लगा पड़ा हुआ है, रूल में दिख रहा है, सब्जेक्ट डू डज, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डू डज। अभी डू डज का क्या रूल है आप बोर्ड पे देख सकते हैं। डू लगता है प्लूरल के साथ, डज लगता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मतलब he, she, him, his, anyone, name, these all are it, all these are singular। एक मैंने सेंटेंस लिखा पड़ा है, मैं पाठ याद नहीं करता हूँ। मैं पाठ याद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लर्न लेसन। याद मतलब लर्न, नहीं मतलब नॉट सेंटेंस, करता ता मुंह से पता लग गया कि ये सिंपल सेंटेंस है। ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत है आप कमेंट में लिख देंगे कि हाँ सर हमें ट्रांसलेशन में दिक्कत है। अगर किसी को पंजाबी लैंग्वेज में भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए वैल्यूएबल है। आगे चलते हैं, पास्ट में चले हम। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ जाएगी आप पूछेंगे मेरे से। नॉट क्या बोलता? नॉट बोलता मेरे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। चेंज कर दी वर्ब की सेकंड फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। कैसे चेंज किया? फ्रॉम वेयर डिड कम, क्लाउड में दिख रहा है आपको, डू से डिड चेंज हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे मैंने डिड यूज किया हेल्पिंग वर्ब में। सेंटेंस देखिए, वे कार चलाते थे। थे थे से हमें पता लगा कि सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। वे का चेंज हो गया दे, कार ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में चला जाएगा, नहीं मतलब नॉट, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। दे डिड नॉट ड्राइव कार। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट विल शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगा? क्योंकि ऑलरेडी लगा पड़ा है विल शैल के रूप में। हम नाश्ता नहीं करते होंगे। ती करती होगी से हमें पता लग गया कि ये सेंटेंस जो है वो हमारा फ्यूचर सिंपल का है। शी विल नॉट डू ब्रेकफास्ट, ट्रांसलेट कर दिया करती, डू पता लग गया हमें। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे इंटेरोगेटिव पे। लास्ट रह गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के लिए हम यूज करेंगे, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है इसमें और कुछ नहीं। तो हमने डू डज लिया था हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के केस में, वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके साथ इंटेरोगेटिव साइन आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे आपको समझाऊंगा तब तक ये वैसे ही रहेगा, नॉट मूवेबल। तो ट्रांसलेट चेंज करते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमने, क्या तुम खाना पकाते हो? ते हो से पता लग गया कि ये सिंपल टेंस है, तो हम चेंज करेंगे यू। यू मतलब बहुत सारे, डू यू कुक फूड। हमारा सेंटेंस आगे इंटेरोगेटिव साइन लगाना बहुत जरूरी। अगला सेंटेंस इसका होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, क्या वे क्रिकेट खेलते थे? थे से पता लग गया कि ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस है। डिड दे प्ले क्रिकेट, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया तो डिड आगे आ गया। आगे चलते हैं फ्यूचर में, हेल्पिंग वर्ब विल शैल है तो वो आगे आ जाएंगे। रूल आपके सामने, क्या अमन कार चलाता होगा? विल अमन ड्राइव कार। मैंने आपको कहा कि विल शैल में शैल आई और वी के साथ यूज होगा और विल सबके साथ यूज होंगे। अमन आ गया या किसी का नया नाम हो गया उसके साथ भी हमारा यूज होगा विल। अगर आपको वीडियो समवट नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर ये वैल्यूएबल है आपके लिए तो। थैंक यू, राधे राधे।